हाय, मैं डॉक्टर जनश्रुति। ये वीडियो मैं एक्ने के बारे में बना रही हूँ, मेनली मेरे पेशेंट्स के लिए। और मेरा मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का कि जो मेडिसिन्स मैं आपको प्रेस्क्राइब करती हूँ तो वो आप गलत तरीके से ना लगाएं, साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट ना करें और आप थोड़ा सा अपनी दिक्कत को बेटर तरीके से समझ पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। एक्ने का मेन जो एज ग्रुप है वो टीनेज रहता है। 13-14 की एज से स्टार्ट होकर 20-25 तक यूजुअली एक्ने होते हैं बच्चों को। और 30 के बियॉन्ड अगर हो रहे हैं तो उनके फिर कोई हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं। बाकी टीनेज में क्या होता है कि ऑयल प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। फिर स्किन सेल्स, डेड सेल्स जो होते हैं वो भी पोर्स को क्लॉग करने लग जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। तो हमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, रेड बम्प्स या पस वाली फुंसियाँ ये सब होनी स्टार्ट हो जाती हैं फेस पे। तो उसके लिए एक तो आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। आई विल टेल लास्ट में कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेन है आपका कि जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है उसको कैसे करना है। तो यूजुअली क्या होता है, मैं मॉर्निंग जेल, नाइट जेल और फेस वॉश ये चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश। फेस वॉश करने के लिए एक तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपको एक्ने स्पेसिफिक फेस वॉश मैं बता रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। और एक या दो बार से ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो दो बार कर सकते हैं, नहीं तो एक बार इवनिंग में फेस वॉश यूज़ करके फेस को वॉश करना सफिशेंट है। सही तरीका क्या रहता है, आई विल शो। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये फेस वॉश है मेरे पास। इसको पहले फेस को हल्का सा वेट करना है ल्यूकवार्म वाटर से। बहुत कम क्वांटिटी, एकदम एक पी साइज अमाउंट में लेना है। आई विल शो। बहुत कम, जैसे दिस मच क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सफिशेंट है आपके लिए। और इसको दोनों हैंड्स पे रब करके फिर आप फेस पे लगाएं, फुल फेस पे। और बहुत ज़ोर से रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से, फिंगर टिप से आप इसको लगाएंगे। और जैसे जो टी जोन होता है ये फॉरहेड और नोज़ वाले एरिया में आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नहीं तो 60 to 90 सेकेंड्स में आपको फेस वॉश लगा के फिर पानी से वॉश कर दें। और पानी से भी वॉश करने के बाद तौलिए से रगड़ के नहीं पहुंचना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ टावल, इससे बिल्कुल ऐसे टैप करके आप ड्राई करेंगे फेस को। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट रुकना है ताकि वो पूरी तरीके से फेस ड्राई हो जाए। अगर सुबह ऑयली लगता है तो आप सुबह भी फेस वॉश कर सकते हैं, नहीं तो इवनिंग में इसी तरीके से फेस वॉश करना है। और सुबह फेस वॉश करके सुबह वाला जो भी जेल आपको प्रेस्क्राइब्ड है उसको आप फुल फेस लगा सकते हैं। जैसे ट्यूब से आपने फिंगर टिप पे जेल लिया, बहुत कम, बिल्कुल जस्ट एक ड्रॉप। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सी। ओके, यू आर एबल टू सी। तो इतना क्वांटिटी जो है ना वो हाफ फेस पे आपका जितना भी है उसके लिए सफिशेंट है। फिर एक और ड्रॉप लेके बाकी हाफ फेस पे लगा दें। आईज के अराउंड और लिप्स को अवॉइड करना है, वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपका जो भी मॉर्निंग जेल है वो लगा के उसके ऊपर से फिर आपने फिर से ये ना एब्जॉर्ब होने में 2 से 3 मिनट लगाएगा मैक्सिमम। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर आपने सनस्क्रीन लगाना है फुल फेस पे। सनस्क्रीन के लिए मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें सही तरीके से आप अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो फुल्ली आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और फिर आते हैं नाइट क्रीम्स या जेल्स कैसे लगाने हैं। प्रॉपरली फेस वॉश करना है जिस तरीके से मैंने बताया। फिर नाइट के जो जेल्स होते हैं जो मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ यूजुअली, उनमें ना एक ऐसे नोज़ल आती है, आगे से थोड़ा पॉइंटेड होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मिरर में देख के आपके जो भी फुंसी फुंसी हैं उस पर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और अगर बाई चांस किसी में ऐसे नोज़ल नहीं है, अगर वो आगे से ऐसे वाली ही ब्लंट वाली ही ट्यूब है, तो क्या करना है, आप इसमें ना जैसे टूथपिक आती है, दिस इज़ द टूथपिक। ये एक लकड़ी की ये डंडी सी होती है, इसमें एक पॉइंटेड एंड होता है और ये वाला ब्लंट एंड होता है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, अगर पिंपल का साइज़ बड़ा है तो ब्लंट वाले एंड से लगा सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं और साइज़ छोटा है तो आप पॉइंटेड एंड से, जैसे ये ट्यूब से हल्का सा आप इसको
मेडिसिन को लेंगे और जो भी आपका फुंसी पिंपल है आप उस पर लगा सकते हैं ऐसे टच करके। ये नहीं है अगर आपके पास, तो आप जैसे माचिस की तिल्ली होती है, ये माचिस की तिल्ली है, इसको क्या करना है, पहले तो ये जो इसका ये वाला एंड है ना जो जलाते हैं हम, उसको तोड़ के फेंक देना है। फिर जो दूसरा एंड था ना ब्लंट वाला एंड, उससे आपने ट्यूब से उसी तरीके से दवाई को लेना है और जो भी आपका फुंसी पिंपल है उस पे ऐसे करके टच करके छोड़ देना है। मोस्टली तो ये आधे घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है अपने आप, बट अगर नहीं होता, वैसे तो आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो बिस्तर पे लेटने से पहले आपने उसको ऐसे टैप 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 करके रमा देना है। अगर ये रमा दिया, फिर उसके बाद आपने 2 to 3 मिनट्स आप और वेट करेंगे कि वो ड्राई आउट हो जाए। फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है फेस पे। मॉइस्चराइज़र भी लगाने के लिए ऐसा नहीं कि आपने पूरा हाथ पे ऐसे लेके ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट फिंगर टिप्स पे आप लो और उससे ही रब करके पूरे फेस पे, नेक पे भी आप उसको एब्जॉर्ब करा सकते हो। हाथ पे ऐसे करके लगाने के लिए मना मैं इसलिए बस कर रही हूँ ताकि आपका प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। जो भी आपका एक्ने स्पेसिफिक मॉइस्चराइज़र मैंने बताया है वो सिर्फ फेस पे ही यूज़ हो। ये हो गया कि आपके क्या स्किन केयर का ये रूटीन कैसे रहेगा। और इसके अलावा जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये कि आपने ना नाइट वाली जो भी जेल्स हैं वो फिंगर से नहीं लगानी। बेशक चाहे आई अंडरस्टैंड कि फुल फेस पे लीजन्स होते हैं तो आपको लगता है कि फिंगर से मैं पूरा रब करके लगा दूं, लेकिन क्या होगा ना कि जब आप नॉर्मल स्किन पे अगर वो लगेगी दवाई तो वो ना इरिटेशन कॉज कर सकती है, उससे रेडनेस आ सकती है, स्किन की फ्लेकिंग हो सकती है। तो ऐसे होने लग जाएगा ना, और नेक्स्ट डे आप फिर मॉर्निंग में बाहर जाएंगे, धूप पड़ेगी तो वो वहाँ पे पिगमेंटेशन हो सकती है, तो आपका चेहरा और भी ख़राब हो सकता है। वो चीज़ें ना हो तो उसके लिए आपको बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है, जैसे मैंने बताया अभी वैसे ही लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि आप ईयरबड यूज़ नहीं करेंगे। ईयरबड से क्या होता है ना, मोस्टली मेडिसिन आपकी जो कॉटन है उसमें ही रह जाएगी। अगर आपके पास वुडन कुछ भी नहीं है, और ये अगर आपके पास ईयरबड वुडन है तो इसका जो ये कॉटन वाला पार्ट है उसको आप बिल्कुल हटा देंगे। हटाने के बाद जो वुडन पार्ट आएगा ना उससे आप मेडिसिन लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो। सो बेसिकली ये था कि कैसे आपको लगानी है दवाइयाँ। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है कि एक तो सबसे पहले फुंसियों को ना दबाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, बार बार टच नहीं करना है। जितना ज़्यादा आपके हाथ लगेंगे उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन भी बढ़ेगा और फुंसियाँ फैलेंगी ज़्यादा। दूसरी चीज़, बार बार फेस को वॉश नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया था दिन में 1 या 2 बार सफिशेंट है। हैवी क्रीम्स या ऑयल्स नहीं लगाने, पेट्रोलियम जेली हो गया या कोकोनट ऑयल या कोई इस तरह के ऑयल्स नहीं लगाने, बिकॉज जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है उनमें ये सारी चीज़ें जो होती है ना पोर्स को क्लॉग करती हैं। पोर्स क्लॉग होने की वजह से फिर और भी ज़्यादा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और स्टेरॉइड की क्रीम्स नहीं लगानी है फेस पे बिल्कुल भी, अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है। कोई भी फ्रेंड्स या इंटरनेट को देख के कुछ भी फॉलो नहीं करना है, बिकॉज सबकी स्किन अलग टाइप की होती है। डॉक्टर पेशेंट को देख के ही उसको उसके हिसाब से ही दवाइयाँ बताते हैं, तो किसी और का बताया हुआ कुछ नहीं करना। स्पेशली स्क्रब्स नहीं करने, जिनमें पार्टिकल वाले स्क्रब्स होते हैं ना, कुछ भी कोर्स पार्टिकल्स हैं जिनमें, उनसे फेस वॉश नहीं करना है। मुल्तानी मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइंग होती है वो भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपके फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो आपके जो सेल्स हैं उनको सिग्नल जाएगा कि हमें बहुत और भी ज़्यादा ऑयल बनाना है। तो आप जितना उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे आपकी स्किन उतना ही ज़्यादा ऑयल बनाएगी और स्किन का टर्नओवर रेट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से फुंसियाँ कम होने की बजाय बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए है कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करें। और एक्सरसाइज के अलावा आप अपने खाने पीने में फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ाएं और पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं।
और शुगरी चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड अवॉइड करना है। किसी किसी को मिल्क से या प्रोटीन वाली चीज़ों से भी दिक्कत बन जाती है, तो वो हर किसी का ना अलग रहता है। तो अपना थोड़ा सा नोट भी कर सकते हो आप कि आपको किस वजह से हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो तो ठीक होता है। फॉर एग्जांपल मुझे आम खाने से होता है, उसका क्योंकि एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है इसलिए होता है। तो दैट यू हैव टू सी कि अचार खाने से हो रहा है किसी को, तो वो चीज़ों को ना आपको अवॉइड करना है। फिर नींद ठीक से लें और स्ट्रेस कम से कम रखें, मैनेज करें उसको। मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं, योगा प्राणायाम वगैरह ट्राई कर सकते हैं, और प्रॉपर डाइट लें। और अपना पिलो कवर वीक में 1 से 2 बार तो एटलीस्ट वॉश कराएं। और थोड़ा सा किसी किसी को क्या होता है ना कि जैसे एक ही साइड पे अगर वो सोते हैं तो उस साइड पे फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो इसका रीज़न यही है कि आपके पिल्लो पे भी जब आप टच होता है पिल्लो आपके फेस पे, तो वहाँ पे जो भी डेड स्किन या फिर जो भी बैक्टीरिया वहाँ रह जाता है वो दूसरी जगह टच होता है, उससे इन्फेक्शन एक तरह से फैलता जाता है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए अपना पिलो कवर, या अगर पिलो नहीं लगाते हैं तो बेडशीट को भी वीक में 1 या 2 बार वॉश करें। ठीक है। उसके अलावा ये हो गए द स्किन केयर। बेसिकली आपको जो लगाने वाली चीज़ें वो कैसे यूज़ करनी है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट स्टेप ओरल मेडिसिन होता है, विच आई यूजुअली गिव यू इन माय ओपीडी। और अलग अलग चीज़ें रहती हैं। एक तो एंटीबायोटिक्स हम ओरली देते हैं, या फिर कुछ और लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स भी होती हैं इसकी, तो वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपके ग्रेड के हिसाब से और रिस्पॉन्स के हिसाब से कि कौन सी दवाई की ज़रूरत है। इसके अलावा पील्स होती हैं, अगर बाकी चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं हो रही हैं तो पील्स होती हैं, आईपीएल होता है। और फिर इसके बाद जिनको एक्ने स्कारिंग हो गई है उनके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, लेज़र्स हो गए, डर्मा रोलर, पीआरपी, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बट वही है कि ये सारे क्लिनिक प्रोसीजर्स हैं, आप खुद से नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ये चीज़ें ना हो, स्कारिंग ना हो, उसके लिए ये ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना है। कम से कम लीजन्स हैं तभी आप अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो स्कारिंग नहीं होगी। दूसरी चीज़ की आपको ना उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको प्रिक करेंगे या उसको प्रेस करके उससे कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो उन चीज़ों से स्कारिंग भी ज़्यादा रहती है और पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, रिज़ल्ट भी आएगा अच्छा। लेकिन बहुत जल्दी आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 4 to 8 वीक्स लग जाते हैं ट्रीटमेंट को काम करने के लिए। तो दैट इज़ ऑल। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे ओपीडी में पूछ सकते हैं।